चैप्टर वन बेटा हम साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में। बेटा चैप्टर वन है हमारे पास मैटर इन आर सराउंडिंग। मैटर इन आर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में बेटा हमें क्या देखने को मिलता है? हमारे सराउंडिंग में हमें मैटर देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मैटर होता क्या चीज़ है? ये मैटर होता क्या चीज़ है जिसके बारे में ये बात कर रहा है कि मैटर इन आर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं ना वो मैटर है। तो ये मैटर है क्या है एग्जैक्टली? अगर मैं बोलूँ कि ये मैटर क्या है, तो मैटर बेटा हमारे आसपास जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, आप अपने घर में बैठे हो, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, अपने रूम में बैठा हूँ, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं ना, फिर चाहे वो चेयर हो, चाहे बेड हो, चाहे अलमीरा हो, कुछ भी जो भी आपको आपके आसपास देखने को मिल रहा है, वो सब चीज़ें बेटा मैटर होती हैं। वो सब चीज़ें क्या होती हैं बेटा? मैटर। हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं ना बेटा, वो सब के सब क्या है? मैटर है। वो सब के सब क्या है बेटा? मैटर है। तो मैटर होता क्या है? मैटर बेटा वो चीज़ होती है जिसका कोई मास होता है और कुछ वॉल्यूम होती है। यानी कि जो कोई मास होल्ड करता है, इस मास का मतलब है बेटा उसका वेट, यानी कि उस चीज़ का कोई ना कोई वेट होता है। और वॉल्यूम मतलब वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि मान लो आप चेयर पे बैठे हो, तो चेयर पे जब आप बैठे तो क्या आप चेयर का स्पेस ले रहे हो? यस आप ले रहे हो। आपका कोई मास है? यस आपका कोई मास है। इसका मतलब आप एक मैटर हो। आप एक क्या हो? मैटर। तो हमारे आसपास बेटा जो भी चीज़ है ना, उसका कुछ ना कुछ मास होता है और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होल्ड करता है, मतलब कि उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है। यहां तक कि एयर, क्या एयर भी मैटर होता है बेटा? तो यस एयर भी मैटर होता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा कि एयर का भी अपना मास होता है और एयर भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, मतलब उस वो भी स्पेस लेता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे एयर है, अब एक बैलून लो, बैलून के अंदर आप एयर फिल करो, तो क्या बैलून फूल जाता है? यस फूल जाता है। वो क्यों फूल जाता है बेटा? क्योंकि आप उसके अंदर एयर भर रहे हो और एयर क्या करती है बेटा? स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इसका मतलब एयर भी क्या है बेटा? एक मैटर ही है। तो अब चैप्टर में हमें यही पढ़ना बेटा कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, वो सबके सब किससे बनी हुई है, या वो सबके सब क्या है? वो सबके सब मैटर है। तो इसको रीड करते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप साइजेस एंड टेक्सचर। कह रहा है अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें हमारे आसपास बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिसकी शेप अलग अलग होती है, साइज अलग अलग होता है, टेक्सचर अलग अलग होता है। टेक्सचर का मतलब होता है जब आप उसको फील करते हो तो आपको कैसा लगता है? सॉफ्ट लगता है, कोर्स लगता है, मतलब रफ लगता है, कैसा लगता है? वो टेक्सचर होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। कह रहे हैं हमारे यूनिवर्स में जो भी चीजें बनी हुई है ना, उसको साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है और वो नाम क्या है? मैटर। इसका मतलब हम सब किससे बने हुए हैं? मैटर से। द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ एयर मतलब कि द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद भी, एंड पार्टिकल ऑफ सैंड, सैंड का एक छोटा सा पार्टिकल भी, ये सब के सब किससे बने हुए हैं बेटा? मैटर से ही बने हुए हैं। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। और कह रहे हैं कि आप जब ऊपर जितनी भी अभी हमने नाम पढ़े हैं, अगर आप उनको देखोगे तो उन सभी चीज़ों का अपना कोई ना कोई स्पेस होता है बेटा। वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब हो गया उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है। मास को आप यहाँ पे बोल सकते हो बेटा वेट। इसका कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा? वेट होता है। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो इसका मतलब अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो मैटर जो होता है बेटा, उसका कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होता है जो वो होल्ड करता है। तो इससे बेटा हमें समझ आ रहा है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं बेटा, वो सबकी सब क्या है? कुछ और नहीं है बल्कि मैटर ही है। इवन हम लोग भी क्या है बेटा? मैटर ही हैं। और किसको बोल रहे हैं बेटा मैटर? मैटर उन सब चीजों को बोल रहे हैं जो कोई ना कोई मास ऑक्यूपाई, कोई ना कोई मास होल्ड करता है बेटा और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, यानी कि कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है बेटा। तो यहां से हमारा मास का मीनिंग क्लियर होता है, सॉरी मैटर का मीनिंग क्लियर होता है कि मैटर क्या होता है। अब आगे क्या बोल रहा है? कह रहे सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। कह रहे अर्ली टाइम्स से ही जो हमारे ह्यूमन बींग्स है बेटा, वो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ है ना, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते आ रहे हैं। कुछ ना कुछ देखते आ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर।
कह रहे हमारे जो इंडियन फिलोसफर है ना, वो मैटर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। उनका मानना था कि हम जो मैटर्स है ना, मतलब जो हम चीज़ें हैं, जो हम ऑब्जेक्ट्स हैं, वो 5 चीज़ों से बना हुआ है। और वो 5 चीज़ें कौन सी हैं बेटा? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मतलब हम इन 5 चीज़ों से बेटा बने हुए हैं। हम किससे बने हुए हैं बेटा? इन 5 चीज़ों से बने हुए हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पंच तत्व। पंच मतलब बेटा 5, पंच मतलब 5। हम 5 तत्वों से बने हुए हैं बेटा। और तत्व क्या होते हैं? तत्व होते हैं बेटा मैटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम 5 चीज़ों से बेटा बने हुए हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये किनका मानना था? हमारे इंडियन फिलोसफर्स का। मतलब इन जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे, जो पुराने समय में जो नॉलेज रखते थे, जो नॉलेजेबल पर्सन होते ना, उनको फिलोसफर्स बोलते हैं। तो उनका मानना था कि हम लोग 5 चीज़ों से बने हुए हैं। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic element. इनका मानना था कि हमारे आसपास चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। लिविंग मतलब जो जिंदा है, जो सांस लेते हैं, और नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं होते, मतलब जो सांस नहीं लेते, जैसे चेयर हो गया, बेड हो गया, अलमीरा हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, किससे बनी हुई है? इन 5 तत्वों से ही बनी हुई है। यानी कि कौन से 5 तत्व हैं यहाँ पे? एयर, वाटर, स्काई, अर्थ और फायर। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे पुराने समय के, ग्रीक के भी फिलोसफर्स होते हैं, तो उनके जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने इसको किस चीज से डिफाइन करा? मैटर से। मतलब कि उन्होंने बोला कि हम किससे बने हुए हैं? मैटर से। जबकि हमारे इंडियंस ने क्या बोला? कि हम किससे बने हुए हैं? 5 तत्वों से बने हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या बोल रहा है? मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब जो आजकल के साइंटिस्ट है ना, इन्होंने मैटर को फर्दर क्लासिफाई करा, फर्दर बांटा। तो इन्होंने बोला मैटर 2 तरीके से बट सकते हैं, एक फिजिकली और एक केमिकली। अब अगर मैं आपको बताऊं तो फिजिकली कौन सा होता है बेटा? फिजिकली होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि जो मैटर होते हैं ना बेटा, वो किस टाइप के होते हैं? या तो वो सॉलिड होते हैं, या वो लिक्विड होते हैं, और या वो गैस होते हैं। ये फिजिकल टाइप है बेटा, ये फिजिकल टाइप है। कि फिजिकल टाइप से हम बोल सकते हैं कि मैटर कैसे होते हैं? सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। आप खुद देखो बेटा, जैसे चेयर है तो चेयर सॉलिड है, वाटर है लिक्विड है, और एयर है गैस है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे है बेटा मैटर। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कौन से होते हैं? ये हमें चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना। ये कहां पढ़ना है? चैप्टर नंबर 2 में। तो जब हम वहां पहुंचेंगे तो इसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी यहां पे कोई भी डिस्कशन इसके बारे में नहीं करेंगे। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या बेटा? हमें इस चैप्टर में मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। देखो क्या लिखा है, कह रहा है इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। देखो वही वाली बात आ गई जो मैंने बोली है, कि कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है बेटा। हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में सब्सिक्वेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये बेटा हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया कि मैटर होता क्या है, और पुराने समय पे मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था। हमारे इंडियन फिलोसफर ने कैसे इसको क्लासिफाई करा था, और ग्रीक ने इसको क्या माना था। तो ये सब चीजें हमने यहां पे कवर की। यस बेटा, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हमें मैटर की फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ना है बेटा। फिजिकल नॉलेज हमें मैटर की पढ़नी है एक एक करके। तो सबसे पहली चीज क्या आती है बेटा? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं बेटा? मैटर बने होते हैं पार्टिकल से। ये पार्टिकल क्या चीज होती है? तो इसको ध्यान से समझो बेटा। और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना है। आप रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते हो आंसर्स को, आपको यहाँ पे लॉजिकली समझना होगा हर चीज। तो पहली चीज आ रही है बेटा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल से। ये पार्टिकल्स क्या चीज होती है? तो ध्यान से देखो, मान लो ये वुड है, मान लो ये वुड है, ठीक है, ये वुड है। और वुड क्या है बेटा? एक मैटर है। कौन सा मैटर है? सॉलिड मैटर है। ठीक है, अब ये किससे बना होता है बेटा? पार्टिकल से। पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े, जो हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिखते, लेकिन अगर उनका सबका कलेक्शन हो जाए तो क्या बन जाते हैं? मैटर। जैसे आप ये देखो, आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। लेकिन सेल का जब कलेक्शन हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। लेकिन क्या सेल वैसे आपको दिख रहे हैं? मतलब अगर आप देखो, तो अगर इंडिविजुअल सेल आपको दिखना है तो इंडिविजुअल सेल आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उसका कलेक्शन दिखेगा आपकी बॉडी की फॉर्म में। उसका कलेक्शन दिखेगा बेटा आपकी बॉडी की फॉर्म में। तो इसी तरीके से एक वुड जो है ना बेटा, वो मैटर है।
वो किससे बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से। तो देखो पार्टिकल्स ऐसे जुड़े होते हैं आपस में, ये देखो इस तरीके से, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है मान लो एग्जांपल के लिए, तो देखो ये इस तरीके से आपस में क्या हुए हैं बेटा, जुड़े हुए हैं, इस तरीके से जो है आपस में जुड़े हुए हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं बेटा। अब अब पार्टिकल्स किस तरीके से इसमें स्प्रेड हो रखे होते हैं, तो इसका कुछ ऐसा है, अगर सॉलिड पार्टिकल्स है ना बेटा, मतलब सॉलिड चीज है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। अगर कोई लिक्विड मैटर है तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा बेटा, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा क्या होगा, गैप होगा, इस तरीके से। और अगर हम गैस की बात करें बेटा, तो गैस में तो बहुत ही ज्यादा गैप होगा, बहुत ही ज्यादा गैप होगा। तो इस तरीके से हमें समझ आता है बेटा कि मैटर किससे बनता है, पार्टिकल्स के मिलने से बनता है, पार्टिकल के मिलने से। अगर पार्टिकल टाइटली अटैच्ड होंगे, यानी कि सारे एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे, तो वो वाला मैटर क्या होगा बेटा, सॉलिड, वो वाला मैटर क्या होगा, सॉलिड। अगर लूजली पैक्ड होंगे, लूजली मतलब थोड़े थोड़े गैप होगा उसके बीच में, तो वो लिक्विड होगा। और अगर हाईली मतलब लूज होंगे, वो हाईली लूज मतलब बहुत ज्यादा लूज होंगे, तो फिर वो कौन सा मैटर होगा बेटा, गैस वाला मैटर होगा, मतलब गैशियस मैटर होगा। बट यहां पे तीनों में एक चीज कॉमन आ रही है कि ये बन किससे रहे हैं, ये बन रहे हैं पार्टिकल से। ये बन किससे रहे हैं बेटा, ये बन रहे हैं पार्टिकल से। तो इसको रीड करते हैं बेटा सारी बातों को। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। कह रहा है पुराने समय की बात करें ना, तो पुराने समय के हिसाब से मैटर को ना दो तरीके से सोचा जाता था, दो अलग अलग सोच थी। यहाँ पे टू स्कूल्स का मतलब ये नहीं कि कोई स्कूल है, टू स्कूल्स का मतलब है यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की सोच थी। क्या थी? One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand. वो कह रहा है कि दो लोगों का मानना था, एक एक स्कूल का ये मानना था कि जो मैटर है ना वो सॉलिड है, जो मैटर है ना वो सॉलिड है बस। जबकि दूसरे स्कूल का मानना था कि मैटर जो ना वो पार्टिकल से बना हुआ है, पार्टिकल से यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं ना, आप अगर आप सैंड को उठाओ तो देखो उसमें छोटे छोटे पीस होते हैं, मतलब या आप शुगर ले लो या सॉल्ट ले लो, नमक, तो नमक को जब आप हाथ में डालोगे तो देखो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, मतलब इतने छोटे छोटे कि सही से दिखते भी नहीं है। अगर आप अपनी नेकेड आई से देखोगे तो सही से दिखते भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना था कि मैटर जो है ना वो पार्टिकल से बने हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना था कि मैटर सॉलिड चीज है, कोई कोई सॉलिड चीज है। तो इसको समझाने के लिए आपको एक एक्टिविटी से समझाने की कोशिश करेगा। कह रहा है लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इट इज कंटिन्यूअस और अ पर्टिकुलेट। तो अब आपको यहां पे समझाएगा कि क्या मैटर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब सॉलिड है, या मैटर पर्टिकुलेट है, पर्टिकुलेट मतलब कि पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो उसके लिए एक एक्टिविटी यहां पे करवा रहा है बेटा, इस एक्टिविटी को समझते हैं और फिर कंक्लूड करेंगे कि क्या ये सॉलिड फॉर्म में होता है या क्या ये पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे तो मैं आपको आंसर बता चुका हूं कि मैटर जो होता है बेटा वो पार्टिकल से बनता है, इसका मतलब वो पार्टिकुलेट है। लेकिन एक एक्टिविटी से समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं टेक 100 ml बीकर, आपको 100 ml का बीकर लेना है। देखो ये रहा, ये 100 ml का बीकर आपने यहाँ पे ले लिया। फिर क्या कह रहे हैं, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। इसके अंदर बेटा आपको आधा आधा जो है ना पानी भर देना है। लेट से मैं इधर भर देता हूँ, देखो ये रहा, एक सेकेंड, ये मैंने इसमें आधा ग्लास जो है पानी भर दिया, ठीक है, इसमें आधा ग्लास जो है मैंने पानी भर दिया है। अब इसके देखो आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है आगे डिसॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। आपको क्या करना है, इसके अंदर शुगर या जो सॉल्ट है ना उसको घुला देना है। तो मैं दूसरा कलर लेता हूँ और इसमें शुगर वगैरह डिसॉल्व कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसमें येलो कलर ले रहा हूँ, अब क्योंकि शुगर तो व्हाइट कलर होता है तो व्हाइट कलर तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, तो ये मैंने येलो कलर की शुगर या सॉल्ट इसमें डाल दिया। क्या कह रहा है, इसको फिर आपको स्टर करना है, स्टेयर करना है यानी कि घुलाना है इसको, मतलब इसको चम्मच से या किसी से हिलाओ ताकि ये घुल जाए। कह रहा है ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या पानी की कोई लेवल में चेंज आएगा। व्हाट डू यू थिंक वाज हैपेंड हैज हैपेंड टू द सॉल्ट और शुगर, वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। तो देखो ध्यान समझो उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। कह रहा है जब आपने इस पानी के अंदर शुगर डाली तो क्या शुगर थोड़ी देर बाद डिसअपियर होगी, क्या वो गायब होगी वहां से? तो यस, आप देखोगे कि वो डिसअपियर हो गई होगी, क्योंकि वो डिसॉल्व हो गई होगी, क्योंकि वो क्या हो गई होगी बेटा, घुल गई होगी। ऐसा ही होता है ना, चीनी आप पानी में डालो देखो घुल जाती है वो, तो वो डिसॉल्व हो चुकी होगी। आपसे पूछ रहा है कि क्या वाटर के लेवल में चेंज आया, क्या पानी का जो लेवल है वो ऊपर उठ गया। तो आंसर है नो बेटा, पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर चीनी उसके अंदर घुल भी जाएगी ना तब भी पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्वेश्चन है बेटा, आपका क्वेश्चन आता है ये कि क्यों पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं। जब उसमें आपने चीनी डाली और चीनी उसमें घुल गई, लेकिन पानी का लेवल अभी भी उतना ही है,
तो क्या ऐसा हुआ कि पानी का लेवल बढ़ा ही नहीं और चीनी गायब भी होगी उसमें से, चीनी घुल भी गई उसके अंदर? तो उसका आंसर बेटा ये है कि पानी, मान लो ये वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? लूजली पैक्ड होते हैं, ऐसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने पानी के अंदर चीनी डाली और चीनी घुल गई, तो जो चीनी के पार्टिकल्स थे ना वो छोटे छोटे हो गए, और वो कहां चले गए बेटा? वो जो इस वाटर के अंदर गैप है ना, ये छोटा छोटा गैप, ये जो देखो ये गैप है, वो इसके अंदर जाके डिसॉल्व हो गए, वो इसके अंदर जाके फिट हो गए, इसके अंदर जाके क्या हो गए बेटा? फिट हो गए। तो जब इस गैप के अंदर जाके फिट हो गए वो, तो पानी का लेवल बढ़ा ही नहीं, पानी का लेवल उतने का उतना ही रहा, और चीनी भी घुल गई। तो चीनी घुल के गई कहां? चीनी घुल के इस जो गैप है ना बेटा, ये देखो, ये जो मैं येलो येलो गैप, येलो येलो सर्कल बना रहा हूं इस गैप के अंदर, ये वहां चलेगी बेटा, ये वहां चलेगी। इसलिए चीनी घुल भी गई, चीनी डिसॉल्व भी होगी, और पानी का लेवल बढ़ा भी नहीं। चीनी डिसॉल्व भी होगी बेटा, चीनी डिसअपियर भी होगी, लेकिन पानी का लेवल बढ़ा नहीं। तो फिर वो कहां चलेगी बेटा? फिर वो चलेगी आपकी पानी के अंदर। तो एक बार बेटा मैं दोबारा से बता रहा हूं, सारी बातों को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, और इससे कंक्लूड ये होता है कि हर चीज बेटा पार्टिकल से बनी होती है। मान लो ये शुगर के पार्टिकल है, मान लो ये शुगर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जब ये पानी में गए तो ये घुलने लग गए, और घुलने की वजह से इनका साइज और छोटा हो गया, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कहां चले गए? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स चले गए इस पानी के स्पेस में, इस पानी के गैप में, जो पानी के अंदर गैप था ना पार्टिकल्स के बीच में, उसके अंदर जाके घुल गए और डिसॉल्व हो गए और गायब हो गए, डिसअपियर हो गए एक तरीके से, और इसलिए पानी का लेवल बढ़ा भी नहीं, और ये भी वहां पे फिट हो गए। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा बेटा। देखो क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू आंसर दीस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कह रहा है इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको जानना है ना, तो इसके अंदर आपको पार्टिकल्स वाला आइडिया फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि ये चीज उसने बता दी है कि ये किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। कह रहा है व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, हाउ नाउ स्प्रेड, हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर दिस। तो देखो यहाँ पे ये फिगर में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा बेटा इस फिगर से। ये देखो, ध्यान से देखना, देखो ये ब्लू वाले जो है ना, जिसको मैं रेड कर रहा हूं, देखो ये पानी के पार्टिकल्स हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, और देखो इनमें गैप है, इनमें गैप है, ठीक है। और जब आपने ये येलो वाला देखो, इसको मैं ब्लैक कलर से करता हूं, देखो ये येलो वाले जो है ना, ये शुगर के पार्टिकल्स हैं, ये शुगर के पार्टिकल्स हैं, ये आपको दिख रहे होंगे बेटा येलो येलो, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहे तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। और फिर ये कहां जाके फिट हो रहे हैं? तो देखो ये पानी के अंदर जाके फिट हो रहे हैं, देखो ये रहा, ये पानी के अंदर जाके फिट हो रहा है। मुझे नहीं पता बेटा आपको सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो आप अपनी बुक में देख सकते हो, ठीक है। दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो देखो ये पानी के अंदर जाके फिट हो रहे हैं, पानी के अंदर जो स्पेस है। अब देखो इस लास्ट फिगर से देखो, दोनों सेम जगह फिट हो गए। ये देखो, ये वाला अगर आप देखो, ये आपके पानी के पार्टिकल्स हैं, और जो स्पेस है उसमें देखो आपके चीनी के पार्टिकल्स हैं, शुगर के, ये देखो ये रहा, ये शुगर के पार्टिकल्स हैं। तो देखो दोनों एक ही जगह पे फिट हो गए। फिट कैसे हो गए? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स है ना, उसके बीच में बेटा गैप होता है, गैप स्पेस होता है, और वो चीनी घुलने के बाद उसी स्पेस में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए पानी का लेवल भी नहीं बढ़ता और चीनी भी वहीं पे मिक्स हो जाती है। लेकिन लेकिन अगर चीनी मैं बार बार इसमें डालता जाऊं, एक स्पून की जगह 4 स्पून डाल दूं, 10 स्पून डाल दूं, फिर क्या पानी का लेवल बढ़ेगा? फिर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद ये स्पेस भर जाएगा। अगर मैं इसमें चीनी बार बार डालता रहूं, मतलब 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, 10 स्पून, 20 स्पून, बार बार ऐसे चीनी डालता रहूं, तो फिर एक टाइम के बाद ये घुलना बंद हो जाएगा। क्यों घुलना बंद हो जाएगा? क्योंकि जितना स्पेस था वो सारा चला जाएगा, वो सारा कंज्यूम हो जाएगा जितना भी स्पेस था, और बस फिर वो घुलेगी नहीं। और फिर वो क्या बन जाएगा? फिर वो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड। आप घर पे ट्राई करके देख लेना चाहे आज। क्या करना है, थोड़ा सा वेस्टेज होगा, बट अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि कैसे लिक्विड सॉलिड बन सकता है। देखो क्या करो, एक ग्लास लेना, उसमें इतना पानी डाल देना, ठीक है, और इसके अंदर चीनी के 2 स्पून 3 स्पून डालते रहना, और ऐसे करके बार बार डालते रहना। एक ऐसा टाइम आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी, और फिर वो जो भी चीज बचेगी ना, वो सॉलिड नेचर की बन जाएगी। सॉलिड क्यों बन जाएगी? आप खुद देखो सॉलिड कैसे बनेगी। जैसे कि ये पानी है, मान लो इसके मॉलिक्यूल्स ये रहे, या पार्टिकल्स ये रहे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को भी पार्टिकल बोलते हैं, तो इसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ये रहे। अब देखो इसके अंदर मैं चीनी डालता रहूंगा, तो जो खाली स्पेस था, चीनी वो वाला स्पेस कवर करती रहेगी। चीनी वो वाला स्पेस क्या करती रहेगी बेटा? कवर करती रहेगी, भरती रहेगी। अब देखो चीनी ने सारा स्पेस कवर कर लिया, भर भर के इसमें चीनी जब आप चम्मच पे चम्मच डालते जा रहे हो, तो सारा स्पेस इसने कवर कर लिया। अब आप खुद देखो, कोई स्पेस ही नहीं बचा, तो ये क्या बन गया? सॉलिड ही तो बन गया। सॉलिड ही तो बन गया। सॉलिड क्या होता है? जिसमें कोई स्पेस ही नहीं होता, तो बन तो गया सॉलिड।
यस बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कितने छोटे हो सकते हैं ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल बेटा कितने छोटे हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये इतने छोटे हो सकते हैं बेटा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इनका साइज इतना छोटा हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखते हैं बेटा, जैसे कि मान लो ये शुगर है, ये शुगर आपको पता है शुगर का क्रिस्टल होता है, शुगर जो होता है क्रिस्टल फॉर्म में होती है। अब शुगर के अंदर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपको मैं बताऊं ना बेटा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये एक छोटा वाला पार्टिकल मैंने पिक किया यहाँ पे, अगर मैं इसको डिवाइड करूं ना, तो ये भी छोटा छोटा डिवाइड हो जाएगा, ये भी छोटा छोटा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा करते करते डिवाइड होते होते ये इतने छोटे हो जाएंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे उसको, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी एक तरीके से, आप ऐसे कह सकते हो। आप अपनी नेकेड ऐसे देख ही नहीं पाओगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है, एक पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है। तो उसको भी बेटा ये एक एक्टिविटी से करवा रहे हैं, जो मैं आपको अपने टर्म्स में बता रहा हूं, अपने वर्ड्स में बता रहा हूं, और फिर इनकी लैंग्वेज को रीड करेंगे, ठीक है। यस बेटा, तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं बेटा मैटर की, ये कितने स्मॉल हो सकते हैं। तो मैंने आपको बोला कि इतने ज़्यादा स्मॉल हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आपकी इमेजिन से भी बाहर है। तो अब इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा है। वो एक्टिविटी पहले मैं आपको अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ, और फिर हम इनकी लैंग्वेज को रीड करेंगे। तो देखो क्या है बेटा, ध्यान से समझना। देखो मैं एक बीकर लेता हूँ, मैं एक बीकर में पानी ऐड करता हूँ, ये लो मैंने इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। अब इस पानी के अंदर मैं डाई डालता हूं, डाई होता है डाई, कलर, कलर होता है ना, कलर। तो लेट्स से मैंने इसके अंदर ब्लैक कलर डाला। अब इसके अंदर ब्लैक कलर डालने से ये पानी जो है ना काला हो जाएगा, काला हो जाएगा, ऐसे ही होगा ऑब्वियसली। अब क्या करना है, इस पानी का सिर्फ, जैसे मान लो इसमें 100 ml पानी था, 100 ml पानी था। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस 100 ml पानी में से जो अब काला हो चुका है, इसमें से मैं 10 ml पानी को अलग कर दूंगा, 10 ml पानी को अलग कर दूंगा। अब क्या करूंगा, फिर से एक बीकर लूंगा, फिर से एक बीकर लूंगा, उसमें फिर से फ्रेश पानी डालूंगा, फिर से फ्रेश पानी डालूंगा, और ये 10 ml जो कलर्ड पानी है ना वो इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये पानी फिर से कलर हो जाएगा, काला कलर का हो जाएगा, लेकिन इस बारी ज्यादा काला नहीं होगा, इस बारी ज्यादा काला नहीं होगा, क्योंकि इस बारी मैंने डायरेक्ट कलर नहीं डाला था, इस बारी मैंने कलर्ड पानी डाला था। लेकिन आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, जब मैंने कलर डाला, एक्चुअल कलर डाला, तब भी वो काला हुआ, और जब मैंने कलर से मिला हुआ पानी डाला तब भी वो काला हो गया। ज्यादा नहीं हुआ बट काला तो हो गया ना। इसका मतलब पार्टिकल और ब्रेक हो गए। पहले समझो, मतलब ये जो कलर के पार्टिकल थे, लेट्स से इतना बड़ा था, जब ये मैंने पहले वाले केस में पानी में डाला तो ये ब्रेक होके लेट्स से इतने इतने हो गए, इतने इतने हो गए। अब ये ब्रेक करे हुए को जब मैंने फिर से एक फ्रेश पानी में डाला तो ये फर्दर ब्रेक हो गए छोटे छोटे। तो आप देखो कि कैसे पार्टिकल ब्रेक पे ब्रेक, ब्रेक पे ब्रेक होते जा रहे हैं। अब अगला केस देखो, फिर से मैंने क्या करा, इस पानी में से फिर से मैंने 10 ml अलग से पानी बाहर निकाल लिया, ठीक है। पानी कलर इसका थोड़ा कम हो चुका था, मतलब ब्लैक कलर कम हुआ था इस बारी। फिर मैंने फिर से क्या करा, एक फ्रेश बीकर लिया, उसमें फिर से मैंने एक फ्रेश पानी डाला, ठीक है, और ये जो 10 ml का जो ये कलर्ड वाटर था ये फिर इसमें ऐड कर दिया। इस बारी फिर ये ब्लैक होगा, लेकिन थोड़ा सा पहले से कम होगा, लेकिन होगा जरूर। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट ये नहीं है कि वो कलर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। पॉइंट ये है कि क्या पार्टिकल्स ब्रेक होते जा रहे हैं। यस, जब भी हम ये कलर्ड पानी दूसरे में डाल रहे हैं तो वो फिर कलर हो रहा है, इसका मतलब वो फिर ब्रेक हो रहा है। तो आप इसे समझ सकते हो बेटा कि एक पार्टिकल कितनी बारी ब्रेक हो सकता है, बार 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 वो ब्रेक होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जैसे कि अगला केस देखते हैं, जैसे अब इमेजिन करते हैं कि मैंने फिर से एक बीकर लिया और फिर से इसमें पानी डाला, फ्रेश वाटर डाला, लेट्स से ये फ्रेश वाटर मैंने डाल दिया, और इसमें से मैंने वही 10 ml पानी निकाल लिया था। लेकिन इस बार जब मैंने पानी डाला ना तो नो चेंज इन वाटर, लेट्स से फॉर एग्जांपल नो चेंज इन वाटर कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब वो डिसॉल्व होना बंद हो चुका है, यानी कि पार्टिकल जितने ब्रेक हो सकते थे ना हो गए, तो अब वो खत्म हो गए, अब वो इनडिविजिबल हो गए, मतलब कि और ब्रेक नहीं हो सकते। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यहां पे ये है बेटा कि एक पार्टिकल बहुत बारी ब्रेक हो सकता है, और इतनी बारी ब्रेक हो सकता है कि इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना ब्रेक होके कितने साइज का हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो कितने स्मॉल होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। अब देखो यही जो एक्टिविटी मैंने बताई है ना आपको, ये इसने यहाँ पे करी हुई है। तो देखते हैं इसकी एक्टिविटी को रीड करते हैं। कह रहा है टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है बेटा, ये पोटेशियम परमैंगनेट एक कलर होता है बेटा,
पर्पल कलर होता है काइंड ऑफ, अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, पर्पल या पिंकिश कलर देता है बेटा ये, मतलब अगर आप इसको डालोगे ना पानी में तो ये पिंक या पर्पल कलर देगा। अब वो आप एक बार चेक कर लेना नेट पे कि कौन सा कलर देगा, मुझे जहां तक याद है पर्पल कलर देता है। एंड डिजॉल्व देन इन 100 ml ऑफ वाटर, कह रहा है इसको 100 ml ऑफ वाटर में मिला दो, मतलब इस पर मैग्नेट के क्रिस्टल को ना 100 ml ऑफ वाटर में घुला दो, डिजोल्व कर दो। तो देखो कुछ ऐसा होगा, ये देखो ये इसने फ्रेश वाटर लिया था, इसके अंदर देखो इसने ये 2-3 क्रिस्टल डाल दिए, तो देखो ये कलर जो है ना पिंकिश और पर्पलिश कलर का हो गया। फिर आपको कह रहा है टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ वाटर ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इन अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर इसमें से कह रहा है 10 ml का पानी अलग कर दो और फ्रेश वाटर में फिर से ऐड कर दो। तो देखो इस बारी कलर देखो थोड़ा सा फेड होना चालू हो गया, कलर थोड़ा सा हल्का होने लग गया। फिर कह रहा है ऐसा करते रहो बार बार, ऐसा 5 से 8 बारी करो कम से कम। तो देखो इसने फिर से ऐसा करा कि इसमें से इसने 10 ml लिया और फ्रेश वाटर में डाल दिया, देखो फिर से ये फेड हो गया। फिर इसने फिर 10 ml लिया और फिर फ्रेश वाटर में डाल दिया, फिर ये और फेड हो गया। तो कह रहे इज द कलर स्टिल, इज द वाटर स्टिल कलर्ड, क्या पानी अभी भी कलर्ड है? यस अभी भी कलर्ड है, फेड होता जा रहा है लेकिन कलर्ड अभी भी है। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पे ब्रेक होते जा रहे हैं, पार्टिकल यहाँ पे क्या होते जा रहे हैं बेटा, ब्रेक पे ब्रेक होते जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या इसने कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। कह रहा है कि ऊपर एक्सपेरिमेंट से आपने देखा बेटा कि सिर्फ 2-3 क्रिस्टल ने पूरे पानी के कलर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक छोटा सा क्रिस्टल पता नहीं मिलियंस ऑफ पार्टिकल में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, जिससे पूरा पानी का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। So we conclude that there must be millions of tiny particle in just one crystal of potassium permanganate। तो कह रहा है इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि एक छोटे से टाइनी क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, वैसे एक छोटे से क्रिस्टल में या एक छोटे से मैटर में मिलियंस ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particle, जो छोटे पे छोटे छोटे पे छोटे छोटे पे छोटे होते जाते हैं होते जाते हैं होते जाते हैं, आप जितना भी उसको छोटा करना चाहो उतना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इस बॉक्स को, ब्लू बॉक्स को पढ़ते हैं। कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो पार्टिकल्स का साइज होता है बेटा वो इतना छोटा होता है कि आपकी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है वो चीज़, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उस साइज को। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चीज़। और फिर देखो कह रहे हैं कि ये सेम एक्टिविटी ना आप अपने घर में भी कर सकते हो, अगर मान लो आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, क्योंकि जनरली ये हमारे घरों में नहीं मिलता। अगर नहीं है तो आप इसको 2 ml ऑफ डिटॉल से भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप डिटॉल डालते हो ना तो उससे भी कलर चेंज हो जाता है, तो आप डिटॉल से भी कर सकते हो ये चीज़। एंड द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटिंग डाइल्यूशन। और जब बार बार आप ये पूरी एक्टिविटी करते रहोगे ना, ये देखो जैसे मान लो इसमें आपने डिटॉल डाल दिया, फिर इसको ट्रांसफर करोगे, फिर इसको ट्रांसफर करोगे, तो कह रहा है आपको स्मेल भी देखने को मिलेगी कि स्मेल भी ट्रांसफर हो रही है, स्मेल भी होगी। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब स्मेल बिल्कुल ही कम हो जाएगी या खत्म ही हो जाएगी। इसका मतलब वहां पे पार्टिकल अब फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे होंगे। तो कह रहे ये आप घर पे करके देख सकते हो। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा हमारे पास, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या करेक्टरिस्टिक्स है बेटा? करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बेटा फीचर्स, कि पार्टिकल्स के क्या फीचर्स हैं बेटा, क्या खासियत है उसकी, क्या यूनिक चीज़ है पार्टिकल की, या करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं आप उसको, या क्वालिटी भी बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा आप अपनी क्वालिटी बताओ या आप अपना फीचर बताओ, तो आप बताओगे ना कि आपकी क्या हॉबी है, क्या क्या आपका स्किन कलर क्या है, आपको क्या खाना पसंद है, आपको कहाँ घूमना पसंद है, तो ये सब चीज़ें आप बताओगे। ये आपकी आपकी काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि फीचर्स हैं आपकी, क्या चीज़ें पसंद है आपको। तो ऐसे पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या फीचर्स होते हैं, मतलब कि पार्टिकल्स की क्या यूनिक बातें होती हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के अंदर जो है ना बेटा वो क्या होता है, स्पेस। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या इसमें कुछ नया है? नहीं, अभी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि पार्टिकल के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। और अगेन मैंने क्या आपको बताया बेटा, आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हो कि क्या पार्टिकल के अंदर स्पेस होता है। यस बेटा, पार्टिकल के अंदर स्पेस होता है। हाँ, सॉलिड के अंदर नहीं होता। सॉलिड जो है बेटा, सॉलिड के अंदर मैं कह सकता हूँ नहीं होता, क्योंकि सॉलिड क्या होता है बेटा, सॉलिड तो अटैच होता है बेटा, टाइटली पैक्ड होता है। टाइटली पैक्ड मतलब एक दूसरे से पूरा तरीके से चिपका हुआ होता है, ठीक है। बहुत रेयर गैप होता है उसके अंदर, सॉलिड के अंदर। लेकिन लिक्विड और गैस के अंदर बेटा क्या होता है, काफ़ी गैप आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड हो गया लेट्स से, और गैस का क्या हो गया, गैस का तो लेट्स से हमने 4 पार्टिकल ही बना दिए यहाँ पे, मतलब दूर दूर है ना, तो जितना मैंने छोटा सा स्पेस बनाया उसके अंदर सिर्फ 4 पार्टिकल ही एग्जिस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, इसका ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 पार्टिकल ही होते हैं, पार्टिकल तो एयर में भी लिमिटेड सॉरी मिलियंस होते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत दूर दूर फैले होते हैं तो इसलिए यहाँ पे मैंने छोटे से एरिया में सिर्फ 4 पार्टिकल ही बनाए हैं। अगर एरिया बड़ा कर देंगे तो थोड़ा और पार्टिकल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो कंफ्यूज मत होना, ये गैस है। तो अब आपसे कह रहा है कि ये इसका फीचर है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा मैटर के, उसमें स्पेस होता है। यस, स्पेस होता है, हमें पता है स्पेस होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, कह रहा है एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। कह रहा है ऊपर जो हमने 2 एक्टिविटी पढ़ी है ना, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हमने लिए थे जैसे सॉल्ट या शुगर या डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट, तो जब वो पानी के अंदर गए तो वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो गए, पानी के अंदर घुल गए। तो घुल के कहाँ गए, मैंने बताया तो आपको, अभी पीछे ही बताया था हमने। जैसे मान लो ये पानी है तो ये पानी के पार्टिकल्स हैं, तो जब हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला या जब हमने इसके अंदर शुगर डाली या सॉल्ट डाला, तो उसके पार्टिकल कहाँ चले गए, इसके अंदर, ये जो गैप है इसके अंदर चले गए, डिजॉल्व हो गए इसके अंदर, जो स्पेस था पानी के अंदर। यही तो अभी हमने समझा था। तो यही तो वो आपको कह रहा है कि पार्टिकल के अंदर क्या होता है, स्पेस। और अगर आप उसके अंदर कुछ चीज डालोगे, अगर वो घुल सकती होगी, अगर वो डिजॉल्व हो सकती होगी, तो वो इसके अंदर चली जाएगी। क्या अगर मैं पानी के अंदर लकड़ी डालूं, वुड, तो क्या वुड के पार्टिकल भी इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे? नहीं। जो चीज डिसॉल्व नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। जैसे अब वुड है तो वुड नहीं डिसॉल्व हो सकता, तो वुड फिर इसके अंदर घुलेगा नहीं और ना ही उसके पार्टिकल इसके अंदर मर्ज होंगे, मतलब उसके साथ मिल जाएंगे। लेकिन जो चीज हो सकती है, जैसे शुगर हो सकती है, तो शुगर इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और इसके पार्टिकल्स के इसके पार्टिकल के बीच में जो गैप होगा उनमें चली जाएगी। ऐसे तो होगा। अब देखो आगे, देखो क्या लिखा है, कह रहे सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, जब हम चाय बनाते हैं, तो आपको पता है ना टी जब हम बनाते हैं बेटा, तो टी के अंदर हम पानी डालते हैं पहले बनाने के लिए, और उसके साथ हम उसमें क्या डालते हैं बेटा, टी लीव्स डालते हैं, चाय पत्ती जिसको हम बोलते हैं। और जो उसका कलर होता है वो पानी के अंदर स्प्रेड हो जाता है इवनली। लेकिन क्या उससे पानी का लेवल बढ़ता है? नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर जो पार्टिकल का गैप है उसके अंदर जाके डिसॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से कॉफी पीते हैं तो कॉफी के अंदर भी ऐसे ही रहता है। इसी तरीके से लेमनेड, लेमनेड यानी कि बेटा नींबू पानी जब हम पीते हैं तो उसके अंदर भी जब हम नींबू उसको स्क्वीज करते हैं, जब लेमन को स्क्वीज करते हैं, तो उसका जो जूस होता है वो भी पानी के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अनदर। देखो ये वही वाली लाइन आ गई, कह रहा है एक मैटर के पार्टिकल जो है ना दूसरे मैटर के पार्टिकल के गैप के अंदर क्या होते हैं, अंदर मिक्स हो जाते हैं। यस, ऐसे तो हो रहा है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। ये क्या बताता है कि इसका मतलब मैटर के अंदर क्या है, काफी स्पेस है, काफी स्पेस है। तो बस खत्म होगी बात। अब इसको एग्जांपल से देखो, मान लो अगर मैं वुड लेता हूं, वुड क्या होती है बेटा, वुड होती है सॉलिड, ठीक है, और उसके पार्टिकल्स होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर मैं उस लकड़ी के ऊपर पानी की ड्रॉप्स डाल दूं, तो क्या पानी अंदर वो ले लेगी? नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर कोई गैप नहीं होता, सॉलिड के अंदर कोई गैप नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बेटा सॉलिड के जिसमें गैप होता है। जैसे स्पॉन्ज, स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज जिसको फॉर्म भी बोलते हैं स्पॉन्ज, वो सॉलिड होता है लेकिन उसके अंदर पोर्स होते हैं बेटा, उसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स। पोर्स यानी कि छोटे छोटे होल्स होते हैं। जब आप उसके अंदर पानी डालोगे ना तो वो पानी को सोख लेता है, वो पानी को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्व। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बेटा। तो आप ये आर्ग्यूमेंट मत करना किसी से कि सॉलिड में, लकड़ी में तो नहीं होता लेकिन स्पॉन्ज में हो जाता है। तो बेटा कुछ एक्सेप्शंस तो एग्जिस्ट करते हैं ना। स्पॉन्ज में क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर होल्स होते हैं, उसके अंदर पोर्स होते हैं, इसके अंदर वो ले लेता है अंदर पानी, इसका मतलब उसके अंदर गैप होता है। लेकिन लकड़ी में नहीं होता, वुड में नहीं होता, इसलिए वुड नहीं लेता। हाँ, तो बस यही बेटा हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब